साथियों, संसार का प्रत्येक व्यक्ति खुशियों की तलाश में भटक रहा है। वो ऐसे लोगों को तलाश रहा है, ऐसे स्थानों को तलाश रहा है, ऐसी चीज़ों को तलाश रहा है जिससे उसे सुकून मिले। लेकिन ये उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यदि आप लगातार खुश रहना चाहते हैं तो खुशियों को विकल्प के रूप में चुनें। आप लगातार खुश रहने की प्रैक्टिस करें, और जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद में बहुत बड़ी तब्दीली पाएंगे, बदलाव पाएंगे। इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए, खुशियाँ ठीक वैसे ही हैं जैसे एक मोटर ड्राइवर होता है, वाहन चालक होता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा वाहन को ड्राइव करता है वो उतना ज़्यादा अनुभव पाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करता है, खुश रहने की ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, वही अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रह पाता है। हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर, इसे आप जिस तरीके से मेंशन करेंगे, जिस तरीके से मॉनिटर करेंगे, जिस तरीके से हैंडल करेंगे, वैसा ही ढलता चला जाएगा। आप ऐसे सीख सकते हैं, शरीर के जिस अंग को आप कम उपयोग में लाएंगे वो अशक्त होता चला जाएगा, और जो चीज़ें ज़्यादा उपयोग में लाई जाती हैं वो सशक्त बनी रहती हैं। बाएं हाथ की अपेक्षा दायां हाथ ज़्यादा मजबूत होता है। कारण यही है कि हर व्यक्ति सीधे हाथ को ज़्यादा प्रयोग में लाता है। हम मानते हैं कि सुकून की तलाश में आप यदा कदा थोड़ी बहुत शांति पा लेते हैं। आपको अच्छी किताबें पढ़ के सुकून मिल जाएगा, अच्छा संगीत सुन के सुकून मिल जाएगा, अच्छे लोगों के साथ बैठकर सुकून पा सकते हैं, अच्छी जगहों का भ्रमण करके, पर्यटन करके आप खुश रह सकते हैं। लेकिन ये आपके द्वारा लगातार नहीं किया जा सकता। यदि आप लगातार खुश रहना चाहते हो तो फिर आपके लिए खुश रहने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में निरंतर नहीं हो सकती। लेकिन खुशी का अभ्यास आप निरंतर कर सकते हैं। इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, ना आपको किसी से ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। हाँ, अगर मार्गदर्शन आपको चाहिए है तो फिर अच्छे लोगों के साथ बैठ करके ले सकते हैं। इसलिए साथियों, खुश रहने की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा खुश रह पाएंगे। एक तरीका ये भी है आपके समझने का, 1 महीने तक आप गलत लोगों के साथ बैठ लीजिए। उस 1 महीने में आप अपने में बहुत सारे परिवर्तन पाएंगे। उनकी वोकेबुलरी आपके दिमाग में घुसेगी, शब्दावली आप उनकी उपयोग करने लगेंगे। उनसे जैसे बात करते थे, जिस तरीके का उनका माहौल था, उस तरीके के सिचुएशन में आप ढल जाएंगे। आप शब्दों का प्रयोग करने लगेंगे क्योंकि वैसे माहौल में रहें। ठीक ऐसे ही ये शरीर और ये मन और मस्तिष्क जैसे माहौल में रहता है, जैसे लोगों के साथ में मिलता है, जैसे लोगों से वार्तालाप करता है, वैसे ही अनुकृति कर लेता है। अब जब अनुकृति आप गलत करेंगे तो स्वीकृति कहाँ से सही हो जाएगी। इसलिए खुश रहने के लिए लोगों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, चीज़ों को मत तलाशते रहिए। अपने अंदर से ही निरंतर खुश रहने की प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन आपको ये महसूस होगा कि वाकई आप गलत जगह पर हिट कर रहे थे। खुशियाँ आपको अंदर से ही मिलेंगी। साथियों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ाना सुनते रहिए प्रेरक बात अनिल कृष्णा के साथ।